अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कियामुल हक। आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हमने बताया था नाउन के बारे में कि नाउन हमारे पास क्या होता है। प्रोनाउन हमने किया था, आर्टिकल्स हमने किए थे कि हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल है और इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब हमारे पास क्या होता है और हम किस तरह इसको पहचान सकते हैं और एडवर्ब का काम हमारे पास क्या है। इज द नेम एडवर्ब। तो वर्ब हमारे पास एक एक्शन को कहते हैं, एक काम को कहते हैं। और एड जो है टू एड समथिंग, किसी चीज को किस चीज से कुछ जमा करना, कुछ जोड़ना, कुछ एडिशन करना। तो एज द नेम इंडिकेट्स, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग विद वर्ब। जो वर्ब के साथ कोई एडिशन करती है, जो वर्ब के साथ कोई चीज, कोई लफ्ज ऐड करता है, जो फिर उसको बाद में एक्सप्लेन करता है। यानी मैं कहता हूँ कि वर्ब हमारे पास एक, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं तेज जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं जा रहा हूँ, ये तो हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन मैं तेज जा रहा हूँ, ये इसको एडिशन करता है इस वर्ब के साथ। तो हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ वर्ड दैट एड्स समथिंग with verb or a verb that modifies a verb, जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। हमारे पास मैं कहता हूँ कि कोई एक काम करता है और इसको एक लफ्ज मॉडिफाई करता है। अब थ्रू एग्जाम्पलिफिकेशन में आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पलिफिकेशन क्या होता है, किसी चीज को एग्जाम्पल्स के जरिए से समझाना। यानी मैं कहता हूँ कि आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आई गो, मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए गो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है, ये एक काम है हमारे पास। या अब मैं कहता हूँ कि आई गो फास्टली, मैं तेज जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखिए गो हमारे पास एक वर्ब है और फास्टली तेज जाना। तेज जाना हमारे पास ये एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। यानी मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ किस तरह, तेज। इसको हम, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। या मैं कहता हूं कि ही गोज स्लोली, वो स्लो जाता है। तो गोज हमारे पास ये बेसिकली एक वर्ब है और स्लोली यानी स्लो स्लो। ठीक है, यानी मैं कहता हूं कि ही गोज, सो हाउ ही गोज, यानी वो जाता है लेकिन स्लो स्लो जाता है। तो ये स्लो जाना जो है ये एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। जाना हमारे पास एक वर्ब है और स्लो हमारे पास इस वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं कि मैं कहता हूं कि ही स्पीक्स, वो बोलता है। अब मैं अगर कहता हूं कि ही स्पीक्स लाउडली, लाउडली का माना है तेज। मैं कहता हूं कि ही स्पीक्स लाउडली, सो ही स्पीक्स हाउ, वो किस तरह बोलता है, तो लाउडली बोलता है, बहुत तेज बोलता है। ठीक है, तो ये स्पीकिंग हमारे पास एक वर्ब है, ये एक काम है हमारे पास। और लाउडली तेज, वो किस तरह बोलता है, वो तेज बोलता है। अंडरस्टूड? सो इट मॉडिफाइज अ वर्ब। या मैं कहता हूं कि ही स्पीक्स स्लोली, वो बोलता है लेकिन किस तरह बोलता है, स्लोली बोलता है। तो ये बोलना हमारे पास एक काम है और ये स्लोली इस काम को मॉडिफाई करता है। यानी बोलना हमारे पास एक वर्ब है और स्लोली हमारे पास एडवर्ब है। तो एडवर्ब का काम क्या होता है कि ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। अब हमारे पास एडवर्ब के बहुत से अकसाम होते हैं। यानी मैं कहता हूं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक किसी जगह को मॉडिफाई करता है। यानी मैं कहता हूं कि ही गोज टू स्कूल, तो मैं कहता हूं कि ही गोज, वो तो जाता है, टू स्कूल, तो ये हमारे पास वेयर का जवाब देता है कि जाना तो यानी हमारे साथ एक काम है, लेकिन कहां पर वो जाता है, लेकिन कहां पर। तो ये स्कूल हमारे पास इस बात का आंसर करता है कि यानी ये एक वर्ब को हमारे पास मॉडिफाई करता है। ही गोज वेयर, ही गोज टू स्कूल। तो इसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे पास एक वर्ब होगा। यानी मैं कहता हूँ ही गोज एट 7 o'clock, वो जाता है लेकिन किस टाइम जाता है, 7 बजे वो जाता है। या मैं कहता हूँ ही गोज एट 8 o'clock, वो 8 बजे जाता है, वो 11 बजे जाता है, वो 12 बजे जाता है। जिस टाइम पर भी वो जाता है, लेकिन ये एक
मॉडिफिकेशन, हमारे पास वर्ब की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। या हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, हमारे साथ बहुत से एडवर्ब होते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सो होप यू would have understood and you would have learned something from this. Thank you very much.